सॉफ्टवेयर का खजाना चैनल एक बेहतरीन और उम्दा, सरल और आसान ज़बान में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ एक बेहतरीन और उम्दा चीज़ लेकर। आजकल मकातिब के बच्चों को पढ़ाने का जो तरीक़ा होता है वो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं जो तरीक़ा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो तरीक़ा बेहद अच्छा और उम्दा है। उसमें असातिज़ाए किराम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं और जो बच्चे हैं उनको कम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि जो बच्चे होते हैं, चाहे 20 हों या 30 हो या कितने भी बच्चे हों, एक साथ अगर उनको पढ़ाएंगे हम तरतीब से तो उनकी ज़हनियत में ज़रूर फिट हो जाएगा और बेहतरीन अंदाज से वो पढ़ पाएंगे। तो आज हम नया शुरू कर रहे हैं कि मकातिब के बच्चों को पढ़ाने का अनमोल तोहफ़ा। सबक दर सबक हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। वीडियो जो मोबाइल के अंदर ब्लैक बोर्ड होगा उसके ज़रिए से आपको दिखाएंगे कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएं, और हम तरतीबवार आपको सिखाएंगे कि सबसे पहले नुक्तों की पहचान कैसे कराएं और उसके बाद अलिफ की पहचान कैसे कराएं। इसी तरह पूरी तख्ती को हम आपको सबक बा सबक बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो वीडियो है वो बच्चों को नुक्तों की पहचान कैसे कराए ये रहेगा, और दूसरी बात कि अलीफ की पहचान कैसे कराए। तो चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। आप ध्यान से देखें और अपने जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको इसी तरह सिखाएं। तो सबसे पहले हम बिस्मिही ताला लिख देंगे, यहाँ बिस्मिही ताला लिख देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बच्चों को नुक्तों की पहचान कराएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर इस तरह, जिस तरह मैं गोल दायरा बनाता हूँ ऐसे बनाना है, उससे छोटा बनाना है, उससे छोटा बनाना है और फिर एक टप्पा करना है खाली। बच्चों को बताएंगे कि पहले नंबर पर जो है वो क्या है, तो वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो आपको बताना है कि ये गोल दायरा है, ये जो है वो गोल दायरा है। ये क्या है? गोल दायरा। क्यों गोल दायरा है? क्योंकि गोल है और उसके बीच में जगह खाली है। समझ में आया? तो ये गोल दायरा है। फिर बच्चों को बताना ये दूसरे नंबर पर क्या है, तो बच्चों को बताना ये भी गोल दायरा है। फिर बच्चों को बताना है कि ये क्या है, ठीक है, ये भी गोल दायरा है, गोल दायरा। और फिर उसके बाद ये चौथे नंबर पर आपको बताना है कि ये क्या है, तो कि ये नुक्ता है। बच्चों को लिखकर आपको दिखाना है ब्लैक बोर्ड पे कि ये नुक्ता। अब बच्चों को आप समझाएंगे कि नुक्ता कैसा होता है। भरा हुआ और गोल होता है, भरा हुआ और गोल होता है। तो दोस्तों, नुक्तों की पहचान इस तरह आप कराएंगे कि बच्चों को बताएंगे कि पहले नंबर पर जो है वो गोल ज़रूर है लेकिन भरा हुआ नहीं है। दूसरे नंबर पर जो है वो गोल दायरा ज़रूर है लेकिन भरा हुआ नहीं है। तीसरे नंबर पर भी यही है कि गोल तो है लेकिन भरा हुआ नहीं है। और नुक्ता वो होता है जो गोल भी हो और भरा हुआ भी हो। तो आप समझ गए होंगे कि नुक्तों की पहचान इस तरह कराए कि बच्चों के सामने इस तरह दायरे, गोल गोल दायरे बनाए और फिर बच्चों को आप बताएं कि ये क्या हुआ। तो आप बताएंगे बच्चों को कि ये क्या हुआ। तो बच्चे अगर नहीं बता पाते तो आपको बताना है कि ये गोल दायरा है, ये क्या हुआ, गोल दायरा, ये क्या हुआ, गोल दायरा, ये क्या हुआ, गोल दायरा। फिर एक करीब में आपको ये इस तरह आपको नुक्ता कर देना है, यानी इस तरह आपको शक्ल बनानी है और उसके बाद आपको बताना है ये क्या हुआ, नुक्ता, नुक्ता हुआ।
नुक्ता कैसा होता है कि गोल होता है और भरा हुआ होता है। फिर बच्चों के सामने ही आपको बताना है कि पहले नंबर का जो है वो नुक्ता क्यों नहीं है, इसलिए कि ये गोल ज़रूर है लेकिन भरा हुआ नहीं है, ये भी गोल है लेकिन भरा हुआ नहीं है, ये भी गोल है लेकिन भरा हुआ नहीं है, ये भी गोल दायरा है लेकिन भरा हुआ नहीं है। तो हमने सीख लिया कि नुक्तों की पहचान आप बच्चों के सामने कैसे कराए और बच्चों के कैसे कराए। अगर इस तरह आप नुक्तों की पहचान आप बच्चों को कराए कि बच्चों के दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, फिर कभी ये गलती नहीं करेगा। अब उसके बाद हम सीखेंगे अलिफ की पहचान, क्योंकि उसके नुक्तों के ज़रूरी था, उसके बाद आएगा अलिफ। तो सबसे पहले अलिफ सीखने के लिए बच्चों के सामने इस तरह आप लकीरें करेंगे। बच्चों को पूछेंगे ये क्या हुआ, टेढ़ी लकीर, ये क्या हुआ, टेढ़ी लकीर, सीधी लकीर है, ये क्या हुआ, लकीर, ये क्या हुआ, लकीर। तो पूरी ब्लैक बोर्ड में आप इस तरह उल्टी सुल्टी लकीरें करते जाए और बच्चों को बताते जाए कि ये क्या हुआ, लकीर। पहली मर्तबा आपको बताना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे जानते नहीं इस चीज़ को। और उसके बाद बीच में एक मर्तबा आपको इस तरह एक कर देना है और अब बच्चों को बताना है कि ये क्या हुआ। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे तो आप बताएंगे कि ये अलिफ हुआ। अलिफ कैसा होता है, छोटा और सीधा होता है। क्या बताना है आपको, छोटा होता है और सीधा होता है। ये अलिफ की पहचान है, हम अलिफ की पहचान कर रहे हैं। अलिफ एक छोटा होता है और सीधा होता है। ये अलिफ क्यों नहीं है, इसलिए कि ये अलिफ इसलिए नहीं कि ये टेढ़ा है, सीधा भी नहीं है, टेढ़ा भी है। ये अलिफ क्यों नहीं है, सीधा तो है लेकिन बहुत लंबा है, ये टेढ़ा है, छोटा नहीं है, टेढ़ा भी है, छोटा भी नहीं है, और ये भी टेढ़ा है, छोटा भी नहीं है। तो समझ में आ गया कि अलिफ की पहचान आप इस तरह कराए कि बच्चों के सामने इस तरह एक लकीरें करे, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे करे, इस तरह करे, इस तरह आप लकीर करते जाए और फिर बीच में इस तरह आप करें और फिर बच्चों को बताए कि ये क्या हुआ। तो बच्चों को कहना है, आपको कहना पड़ेगा कि ये अलिफ हुआ। ये अलिफ क्यों नहीं है, इसलिए कि ये बड़ा भी है और टेढ़ा भी है। ये सीधा ज़रूर है लेकिन बड़ा ज़्यादा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है, ये टेढ़ा है। ये अलिफ की शक्ल, अलिफ की वो पहचानने का तरीका क्या है। अलिफ एक तो छोटा होता है और सीधा होता है। तो नाज़रीन आज समझ गए होंगे कि अलिफ और नुक्तों की पहचान आप बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड में इस तरह कराए जैसे मैंने आपको कराई। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में हम बा ता सा की पहचान कराएंगे। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और नए वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। का ख़ज़ाना चैनल एक बेहतरीन और उम्दा, सरल और आसान ज़बान में